महाराज अश्विन की जय हो। बहुत ही सुखद समाचार लाई हूँ महाराज। कहो क्या समाचार है। महाराज, वो रानी जी अचानक से बेहोश हो गईं। अरे महारानी ठीक तो है ना। यह कैसा सुखद समाचार है। हम तुरंत उनके पास जाते हैं। महाराज पूरी बात तो सुनिए। दाई माँ ने कहा है कि खुशखबरी है, महारानी माँ बनने वाली है और आप पिता, इस राज्य का वारिस आने वाला है। क्या क्या यह सच है। हे भगवान तेरा लाख शुक्र है। आज पूरे 10 साल बाद तूने इस राज्य को वारिस और हमें माता पिता बनने का सुख दे दिया। यह सुनकर राजा की आंखें खुशी से झलक जाती हैं। राजा अपनी गले से हीरों का हार उतारकर दासी को देता है। यह लो तुम्हारे लिए, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। जाकर हमारी मंत्री से बोलो कि पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवाएं, पूरे राज्य में सोने चांदी बांटे जाएं और बड़ा जश्न रखा जाए। आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। जैसा हुक्म महाराज। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। वह दिन भी आ गया जब राजमहल में किलकारी गूंजने का समय हुआ। मुबारक हो महारानी और महाराज, नन्हा राजकुमार आया है। बिल्कुल अपने पिता की तरह ही नाम रोशन करेगा इस राज्य का। राजकुमार गौरव प्रताप नाम है आज से राजकुमार का, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पुत्र एक अच्छा और सच्चा राजा बनेगा। लाइए महाराज, हमें दीजिए। हम अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहते हैं। कितना तरसे हम इस पल के लिए। जैसे ही राजा रानी को राजकुमार को देने लगे, तभी पीछे से उनके खानदानी पंडित की आवाज आई। रुक जाइए महाराज, घोर अनर्थ होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, हम कुछ समझे नहीं। महाराज, यह बच्चा रोशनी की किरण नहीं बल्कि अंधेरे का प्रतीक है। यह बच्चा शुभ नहीं बल्कि अशुभ है। यह गहरा काला अंधकार अपने साथ लाया है। यह सब तबाह कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अपनी जुबान को लगाम दीजिए पंडित जी। आप मेरे नवजात शिशु के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं सालों से आपका पंडित रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि मेरी कही बात गलत नहीं होती। इस बच्चे के नक्षत्र चीख चीख के कह रहे हैं कि यह बच्चा खतरे का संकेत है। अगर आप अपना राज्य बचाना चाहते हैं तो आपको इस बच्चे को अभी इसी वक्त मारना होगा। नहीं नहीं नहीं, पूरे 10 साल बाद मैं माँ बनी हूँ। मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगी। आप जाओ यहाँ से पंडित जी, और दोबारा इस महल की तरफ कभी रुख मत करना। मेरी बात का यकीन कीजिए महारानी, यह सच है। आपने सुना नहीं महारानी ने क्या कहा। यकीन कीजिए महारानी। महारानी ने क्या कहा। निकल जाइए हमारे महल से। और रही हमारे बच्चे की बात तो उसके नक्षत्र में चाहे जो भी लिखा हो, हमारी ईमानदारी, हमारा प्यार, हमारे संस्कार से हम उसे एक अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे। ये एक पिता का भरोसा है। पंडित जी चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला जाता है।
तो राजा और रानी का दिल एक अनचाहे डर से भर जाता है। पर इस सबसे अनजान उसी राज्य के एक छोटे सी गरीब परिवार में एक छोटी बच्ची पैदा हुई। उसे देख कि आंखें चमक उठी। वह रोशनी की किरण, इतने बच्चों ने मेरे हाथों से जन्म लिया, पर इसी बच्ची में जरूर कुछ खास है। सच में? हाँ सोना बहन, मैं बच्चों का भविष्य देख सकती हूँ। यह बच्ची अंधकार को हटाकर उजाला भर देगी। यह वह करेगी जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसका नाम किरण रखना चाहती हूँ। उस बच्ची का नाम किरण रखा गया और उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। अब राजकुमार गौरव और किरण दोनों ही बड़े हो चुके थे। राजा और रानी ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी राजकुमार को एक अच्छा इंसान बनाने में। राजकुमार, यह सब क्या है? हमने सुना अपने गरीब लोगों की बस्ती में से 3 लड़कों की बुरी तरह से मारा। आखिर क्यों? तो उसमें हमारी गलती नहीं है पिताजी। हम यहाँ के राजकुमार हैं। हम वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने हमें झुककर सलाम नहीं किया, तो हम उन्हें मारते ही ना। अब आप अपनी प्रजा के साथ ऐसा पेश आएंगे, आप जानते हैं ना, ऐसे में प्रजा में खौफ बढ़ जाएगा। खौफ ही तो भरना चाहते हैं हम पिताजी। हमारी प्रजा के अंदर हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे आगे सर झुकाए, खासकर गरीब लोग। उनसे तो अजीब ही चिढ़ है। हमें दिल तो करता है कि एक साथ सारे गरीब को ही मार डालें। राजा का मतलब प्रजा पर जुल्म करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। यह आप सीख जाइए। इतना बोल राजा वहां से चले जाते हैं। हमें गरीब लोग पसंद नहीं पिताजी। बहुत जल्द हम अपने राज्य से गरीबों का नाम और निशान मिटा देंगे। बाकी सब लोग हमारे सामने अपना सिर झुकाएंगे और हम इस राज्य में राज करेंगे, क्योंकि राजा के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी अपने सामने झुका सकें, और हम अपनी इस ताकत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। राजकुमार को अपनी ताकत का इतना घमंड था कि उसका इंसान और इंसानियत से कोई रिश्ता ही नहीं बचा था। कभी वह किसी का दिल दुखाता तो किसी को बुरी तरह से पीटता। आलम यह हो चुका था कि राजकुमार का खौफ इतना था कि जब भी राजकुमार महल से बाहर निकलता, सभी लोग डर से अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। और उस दिन भी राजकुमार सैर करने को निकला, तभी राज्य में भगदड़ मच गई। अरे भागो भागो, जालिम राजकुमार शहर को निकला है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब यह मनुष्य पैदा हुआ था। इस राज्य में सच छुपाना भी मुश्किल हो गया है। देखो, इसे कहते हैं ताकत। लोग कितना डरते हैं हमसे, बस यही तो डर हमें हमेशा से देखना चाहता हूँ। हाँ भाई, बात तो है। मैं भी तुम्हारी तरह राजकुमार होता तो लोग मुझसे भी डरते। पर यह तो बताओ, सब लोग तो अपने घरों में छुप गए हैं। जुल्म किस पर करें?
अपना शिकार बनाऊंगी। इस बार उसकी तुम फिक्र मत करो दोस्त, कोई ना कोई शिकार तो अवश्य ही मिल जाएगा। इतना बोल दोनों आगे बढ़ गए। हर तरफ लोग डर कर भाग रहे थे। वहीं वह औरत सोना और उसकी बेटी किरण जो कुएं पर पानी भर रही थी। भागो बेटा, पानी बाद में भर लेंगे, अभी राजकुमार आ गया है अपना कहर बरसाने। और हमने तो कुछ गलत नहीं किया माँ, तो हम क्यों भागें? हम तो पानी भर कर ही जाएंगे। कोई गलत करे या सही करे, इससे राजकुमार को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो गरीब लोग कीड़े मकोड़े लगते हैं। तुम चलो यहाँ से। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे। उफ, यह लड़की भी ना मेरी एक नहीं सुनती। किरण कुएं से पानी निकालने लगती है। तभी राजकुमार और उसका दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। राजकुमार घोड़े से उतरकर किरण के पास पहुंच जाता है। एक गरीब लड़की, चल मुझे पानी पिला। जो मुझसे इज्जत से बात ना करे, मैं उनके मुंह नहीं लगती। जाइए और खुद कुएं से पानी पी लीजिए। तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं? हम राजकुमार हैं। यहाँ के हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। अब तुम हमें अपने घुटनों के बल बैठाकर इज्जत से पानी पेश करोगी, वरना हम तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। बेटा, जैसा राजकुमार कहते हैं वैसा कर दो, वरना हमारे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं माँ, राजकुमार हो या कोई गरीब, इज्जत सबकी होती है, इसलिए हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तुम हमारी आज्ञा नहीं मानोगी तो हम आदेश देते हैं, 1 घंटे के अंदर तुम और तुम्हारी माँ इस राज्य से निकाल दिए जाएंगे और कभी लौटकर नहीं आओगे। ऐसा मत कीजिए राजकुमार, किरण नादान है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? हम लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, किरण को माफ कर दीजिए। मैं आपको पानी पिला देती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार अपने कुछ आदमियों से किरण और सोना को धक्के देकर राज से बाहर निकलवा देता है, बिना यह सोचे कि वह कहाँ जाएगी, क्या खाएगी। दोनों माँ बेटी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती हैं। यह अब रोज का होने लगा था। राजकुमार का जुल्म लोगों पर बढ़ ही जा रहा था। एक दिन वह हमेशा की तरह सैर पर निकला, इस बार अपने दोस्त शिवांग के साथ। तभी खेतों में जाती हुई एक बेहद ही सुंदर लड़की पर उसकी नजर पड़ी। देखना शिवांग, इतनी सुंदर है यह लड़की, हमें ही चाहिए। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? चल अब इस लड़की को तुम्हारे कदमों में डाल देते हैं। ठीक है, चलो। दोनों उस खूबसूरत लड़की के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख लड़की बहुत ही घबरा जाती है। ओ लड़की, हमारे राजकुमार को तुम पसंद आ गई हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, एक रात के लिए। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम कोई खिलौना नहीं है जो किसी के भी हाथ की कठपुतली बने। तुम राजकुमार को ना बोलोगी? लड़की, क्या तुम जानती नहीं हो, जो हमें ना बोलता है
उसके साथ हम क्या करते हैं। इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, कल सुबह तुम्हें वापस भिजवा देंगे। वो लड़की बहुत डर जाती है। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। राजकुमार को जो पसंद होता है वह चाहिए ही होता है। इतना बोलकर राजकुमार पीहू को पकड़कर खींचने लगता है। पीहू डर कर राजकुमार को धक्का दे देती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। इसकी इतनी हिम्मत है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। पीहू भागते हुए अपने छोटे से जंगल में बने घर में पहुंच जाती है और वहां अपने पिता को रोते हुए सब बता देती है। पिताजी, वह राजकुमार हमारे पीछे पड़े हैं, वह हमें अपना खिलौना बनाना चाहते हैं। तभी राजकुमार भी वहां पहुंच जाता है और पीहू के पिता को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि पीहू के पिता एक साधु थे। अपनी बेटी की यह हालत देख उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो जाती हैं और वो चिल्लाकर बोले, दुष्ट राजकुमार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यह सब करने की। अब तू अपने किए की ऐसी सजा भुगतेगा कि तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तेरा दौलत का नशा सब चूर चूर हो जाएगा। आप वही बाबा है ना? नहीं बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे जाने दीजिए। नहीं राजकुमार, तूने बहुत लोगों को सताया है, बहुत मासूमों पर जुल्म किया है और आज तो तूने हर सीमा लांघ दी है। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर राजकुमार खौफ से कांपने लगा, क्योंकि वह साधु बाबा की सच्चाई जानता था। तभी साधु बाबा बोले, राजकुमार गौरव, जो जो तुमने लोगों के साथ किया और जो आज मेरी बेटी के साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त एक बंदर बन जाओ। साधु बाबा की आवाज गूंज रही थी और तुरंत ही राजकुमार एक बंदर में बदल गया। यह देख पीहू और राजकुमार का दोस्त शिवांग भी हैरान थे। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा, आप फिर से राजकुमार को बंदर से इंसान बना दीजिए। यह होने वाले राजा हैं। अब इसका इंसान बनना मेरे हाथ में नहीं है और यह इंसान से बंदर बन गया है, इसके कर्मों का फल है। ऐसा मत करिए बाबा। हे महाराज, मैं महाराज और महारानी को क्या जवाब दूंगा कि राजकुमार कहाँ हैं? राजकुमार बंदर बन गए हैं, यह बात कोई मानेगा थोड़ी। तो दया कीजिए और कोई उपाय बताइए जिससे राजकुमार पहले की तरह हो सकें। उपाय है, पर इसके लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक राजकुमार अपनी ये की सजा नहीं भुगत लेंगे, तब तक कोई उम्मीद नहीं है। फिर से इंसान बनने के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जिसकी रूह पाक हो, जिसने जिंदगी में कभी कुछ गलत ना किया हो, जो रोशनी की किरण हो। राजकुमार को उस लड़की से शादी करनी होगी और उस लड़की को कुछ विधियां करनी होगी। अगर वह लड़की उन विधियों में असफल हुई तो राजकुमार हमेशा के लिए बंदर बन के रह जाएंगे। यदि वह कामयाब हो गए तो राजकुमार पहले जैसे हो जाएंगे। यह सुनकर शिवांग दंग रह जाता है। सबसे पहली बात, ऐसी लड़की दुनिया में कोई ही नहीं हो सकती जिसने दुनिया में कुछ बुरा ना किया हो। और दूसरी बात, अगर मिल भी गई तो हम पता कैसे लगाएंगे कि वह लड़की वही है। और तीसरी बात,
वह लड़की एक बंदर से क्यों शादी करेगी, और अगर कर भी ली तो उसमें भी अगर वह उन विधियों में सफल नहीं हुई तो राजकुमार कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आगे राजकुमार की किस्मत पर है सब। और रही बात उस लड़की को ढूंढने की, तो वह लड़की वही है या नहीं, उसके लिए सत्य दर्पण चाहिए, तभी होगा। तभी साधु बाबा ने एक आईना शिवांग को देकर कहा, यह सत्य दर्पण है, इसका निर्माण सत्य से होता है। यह मेरे सालों की तपस्या का फल है। इससे इस लड़की को ढूंढने में सहायता मिल जाएगी। शिवांग वह दर्पण ले जाता है और राजकुमार बंदर को लेकर महल की तरफ लौटता है। जैसे ही वह लोग महल के पास आए तो हैरान रह गए। क्या हुआ काका, यह महल के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? गजब हो गया जी, पड़ोसी राज के आरामगढ़ के राजा भीमराव ने आक्रमण कर दिया और इस राज्य को जीतकर महल पर कब्जा कर लिया है और राजा रानी को धक्के देकर महल से निकाल दिया है। बेचारी राज्य के बाहर रास्ते में एक झोपड़ी डाले हुए ठहरे हैं। कौन जानता था कि इन लोगों के इतने बुरे दिन आ जाएंगे। राजकुमार बंदर यह सब सुन रहा था। उसके सर से जैसे आसमान सरक गया था। एक ही पल में उसका गुरूर मिट्टी का ढेर हो गया था। पता नहीं कितने लोगों को उसने राज से निकालकर बेघर किया था। शिवांग राजकुमार को लेकर एक जंगल में आ जाता है और एक झोपड़ी डाल देता है। राजकुमार बंदर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने मन में सोचता है, मैं खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता था। मुझे लगता था पैसा और ताकत से दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर आज मैं समझ गया हूँ कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं और मेरे कर्मों की वजह से मैं एक बंदर बन गया। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, कोई मुझे अब नहीं पहचानता। मेरे माता पिता सड़क पर आ गए, हमारा राज्य हमसे छीन लिया गया। हे भगवान एक मौका दो, हे भगवान एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। राजकुमार बंदर बेजुबान रो रहा था। उसे अपने सारे गुनाह एकाएक करके याद आ रहे थे। राजकुमार गौरव पूरे राज्य की सारी लड़कियां छान मारी। हमारे पुराने वफादार की मदद से एक एक करके सारी लड़कियों को दर्पण में दिखाया, पर वो लड़की कहीं नहीं मिली। राजकुमार सब सुन सकता था, सब समझ सकता था, पर बोल नहीं सकता था। बस उनकी आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। आप चिंता मत करो राजकुमार, मैं आपका वफादार था और हमेशा रहूंगा। मैं अपनी तलाश जारी रखूंगा और ऐसी लड़की को ढूंढकर ले आऊंगा जो वह सारी विधियां करके आपको फिर से पहला जैसा बना दे। राजकुमार मायूसी से शिवांग को देखने लगा। शिवांग ने अपनी तलाश जारी रखी कि इतने ही दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक तरफ एक झोपड़े में राजा और रानी गरीबों वाली जिंदगी जी रहे थे, तो दूसरी तरफ राजकुमार बंदर बनकर एक जानवर की जिंदगी जी रहा था।
एक दिन शिवांग एक लड़की को लेकर आया और उसे बाहर खड़े रहने को बोल। शिवांग राजकुमार से अंदर आकर बोला, राजकुमार, मुझे वह लड़की मिल गई जिसकी हमें तलाश थी। ये लड़की बहुत ही नेक दिल है। बाबा के कहे अनुसार मैंने इसको सत्य दर्पण में देखा तो यह सत्य दर्पण ने तुरंत ही बता दिया कि यह वही लड़की है जिसकी रूह पाक है। मैं जानता हूँ आप बोल नहीं सकते हो, तो हमें उस लड़की से आपके राजकुमार होने की सच्चाई बतानी होगी। यह सुनकर राजकुमार खुशी से हाँ में सिर हिला कर देता है। शिवांग उस लड़की को अंदर लेकर आ जाता है, जिसे देख राजकुमार के होश ही उड़ जाते हैं और वह अपने मन में कहता है, यह तो वही लड़की है किरण जो कुएं पर मिली थी। इसे तो मैंने बेइज्जत करके राज्य से निकलवा दिया था। हे भगवान, मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं और भाग्य का लिखा तो देखो आज यही लड़की मेरी मदद करने आई है। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। अगर इस लड़की को पता चला कि मैं वही राजकुमार हूँ तो यह मेरी मदद कभी नहीं करेगी। हे भगवान, मेरी मदद करे, एक मौका दे दे ठीक होने का। मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देख मैं हैरान हो गई। यह बंदर कितना प्यारा है और यह बहुत दुखी लग रहा है। क्या हुआ है इसको और आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? यह मेरा दोस्त है। यह अपनी एक भूल के कारण बंदर बन गया है। जिन्होंने इसे बंदर बनाया है उन्होंने कहा था कि जिस लड़की की रूह पाक हो इसे उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी और उस लड़की को कुछ रस्में करनी होगी। उसके बाद अगर लड़की वो रस्म करने में सफल हुई तो मेरा दोस्त पहले जैसा हो जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दोस्त से शादी कर लीजिए। उसकी जिंदगी आपके हाथों में है। यह सुनकर किरण की आंखें भर आती हैं। आपके दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर मेरी वजह से आपके दोस्त की जिंदगी संवर सकती है तो मैं यह शादी जरूर करूंगी। आप मुझे बस बताइए कि क्या करना है। तुम सच में नेक हो किरण, तुम्हारी रूह सच में पाक है, वरना एक बंदर से कौन शादी करेगा। तुम्हारे लिए आज से दिल में इज्जत बढ़ गई और प्रेम भी। इतना बुरा था मैं जो गरीबों से घिन करता था, पर आज पता चला कि असली धनी तो गरीब होते हैं। और उसके बाद शिवांग ने सारी व्यवस्था कर राजकुमार बंदर और किरण की शादी साधु के कहे अनुसार करवा दी। फिर शिवांग राजकुमार और किरण को लेकर साधु के उसी जंगल में बने मकान में ले जाता है। साधु बाबा, जैसा आपने कहा था हमने यह शादी करवा दी। अब कौन सी रस्में हैं जो इनको करनी होंगी वह भी बता दीजिए, ताकि यह फिर से इंसान के रूप में आ सके। बहुत खूब, बहुत किस्मत वाले हो तुम, जो तुम्हें दुनिया की सबसे पाक रूह वाली लड़की मिली है। अब सुनो, लड़की, सबसे पहले तुम्हें अपने पवित्र खून के कतरों की बलि देनी होगी। मैं तैयार हूँ बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। अभी बाबा एक खास खंजर किरण को देते हैं।
लो अपना हाथ काटकर अपने खून की चंद बूंदे इस अग्नि कुंड में डाल दो। ठीक है बाबा। हिरण ने वो खंजर लिया और अपना हाथ काट दिया। खून की पवित्र बूंदें उस कुंड में गिरने लगी। यह देखकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और वह मन में सोचने लगा, जब हमने महरूर होकर किरण को पानी पिलाने को कहा था तो इसने राज्य से निकलना मंजूर किया था, पर सिर झुकाना नहीं। और आज की हमें नई जिंदगी देने के लिए अपने जिस्म का खून तक बहा दिया। इतना दर्द हो रहा है फिर भी खामोश है। जब किरण को पता चलेगा कि जिसके लिए वो यह सब कर रही है कि वही राजकुमार है जिसने उसको उस सड़क पर ला दिया, तो किरण हमें कभी माफ नहीं करेगी। राजकुमार की आंखों में गहरा पछतावा था। तभी साधु बाबा ने किरण से कहा, अगली रस्म पूरी 30 दिन बाद होगी। ठीक है बाबा, पर अगली रस्म में मुझे क्या करना होगा? उसके लिए प्रतीक्षा करो, समय आने पर ही सब पता चलेगा। राजकुमार शिवांग और किरण वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगे। भले ही राजकुमार उस वक्त एक बंदर था, पर किरण ने उसे दिल से अपना पति माना था। वो राजकुमार का अच्छे से ध्यान रखती, उसे समय से खाना खिलाती थी। और एक दिन शिवांग ने पूछा, तुमने हम अनजान लोगों की इतनी मदद की, सिर्फ मेरे मदद मांगने पर एक बंदर से शादी कर ली, यह जानते हुए भी कि इस कोशिश में हम फेल भी हो सकते हैं। और अगर मेरा दोस्त कभी भी बंदर से इंसान नहीं बन पाया तो हमने सिर्फ आप दोनों की मदद करने के लिए ही यह शादी की थी, क्योंकि हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। पर अब यह हमारे पति हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। अगर यह ठीक नहीं हुए तो भी हम जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे, एक अच्छी पत्नी बनकर, और इनका हर कदम पर साथ देंगे। यह सब सुनकर राजकुमार गौरव की आंखों में आंसू आ गए और मन खुशी से झूम उठा। आज अपने बंदर बनने पर भी खुशी महसूस हो रही है। अगर हम बंदर ना बनते तो अपने मन की सुंदरता कैसे देखते, इतनी अच्छी पत्नी हमें कभी नहीं मिलती। दिन ऐसे ही बीतने लगे। राजकुमार को पूरी तरह से किरण से प्रेम हो चुका था। किरण भी पूरी तरह से राजकुमार का ध्यान रखती और पूरे वक्त उसके साथ रहती थी। और वह दिन भी आ गया जब किरण को अगली रस्म के लिए जाना था। वह साधु के पास फिर से पहुँचे। अगली रस्म आज रात 12 बजे होगी। क्या बाबा, क्या करना होगा? पूर्णिमा के इस चांद को देखकर तुम्हें अग्नि कुंड के सामने जाकर अपना सिंदूर मिटाना होगा, और यही वह रस्म है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। राजकुमार का दिल बेचैन हो उठा। लेकिन बाबा, सिंदूर मिटाकर तो हमारी शादी टूट जाएगी। यही तुम्हारा इम्तिहान है पुत्री, यह रस्म तुम्हें निभानी ही होगी। यह सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
नहीं बाबा, मैंने इनके नाम का सिंदूर लगाया है और मैं ये सिंदूर नहीं मिटाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं भी ठीक हुए तब भी मैं इनके साथ रहूंगी। इस बंदर के लिए बंदर ही बना रह जाएगा, सोच लीजिए। बाबा, मैं अपने पति को ही चुनूंगी। सोच लो पुत्री, अगर यह रस्म आपने नहीं निभाई तो तुम्हारा पति बंदर ही बना रह जाएगा। सोच लो। सोच लिया बाबा, मैं अपने पति को ही चुनूंगी। चलिए चलते हैं। प्रणाम बाबा। यह सुनकर राजकुमार की आंखें भर आती हैं। मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे किरण मिली है। तभी अचानक एक रोशनी सी दिखी और राजकुमार बंदर से फिर से राजकुमार बन गया। मैं ठीक हो गया, मैं फिर से इंसान बन गया, मैं बंदर से इंसान बन गया। आखिर तुम इस लड़की की वजह से ठीक हो ही गए। राजकुमार पर बाबा किरण ने आखिरी रस्म की कि नहीं, फिर राजकुमार ठीक कैसे हो गए? क्योंकि इस रस्म का मतलब ही यही था। किरण पुत्री ने अपने सुहाग अपने वर को चुना, एक बंदर के साथ आजीवन रहने का रास्ता चुना। यह रास्ता बहुत ही कठिन था। यह रास्ता बहुत ही कठिन है। इससे पता चलता है कि किरण पुत्री की रूह सच में पाक है। अब राजकुमार सदा के लिए ठीक हो चुके हैं। राजकुमार को देख किरण के होश उड़ जाते हैं। राजकुमार, आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आप वही राजकुमार हैं जिन्होंने हमें सड़क पर भूखा प्यासा मरने छोड़ दिया था। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया, और हम अपने किए के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। हम धन्य हैं कि आप हमारी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आईं और हमारी जिंदगी फिर से रोशन कर दी। हम आपके फिर से इंसान बन जाने पर बहुत खुश हैं राजकुमार, पर हम आपके साथ आपकी पत्नी बनकर नहीं रह सकते, क्योंकि हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। यह सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू बह जाते हैं। वह हाथ जोड़कर किरण के पैरों में बैठकर बोला, हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हमने जो भी बुरा किया है उसकी सजा भगवान ने हमें बंदर बनाकर दे दी है। हम सारी जिंदगी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा रहेंगे, पर हम अब बदल गए हैं, सुधर गए हैं, और जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं तब से हम जान गए हैं कि अच्छाई क्या है। हमें माफ कर दीजिए और एक और मौका दे दीजिए। हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। हम आपके बिना नहीं जी सकते। राजकुमार सच्चे मन से माफी मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं आपको माफ ना करने वाली कौन होती हूँ? भगवान ने तो आपको इतनी बड़ी सजा दी है। अब जब भगवान ने आपको माफ कर दिया है तो मैं भी आपको माफ करती हूँ। धन्यवाद किरण, हम तुम्हें दिल और अपनी महल दोनों में रानी बनाकर रखेंगे। तुम्हें इतना प्रेम करेंगे हम कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन राजकुमार, महल पर तो पड़ोसी राज्य का कब्जा हो चुका है ना, और आपके माता पिता यानी महाराज और महारानी एक झोपड़ी में गरीबों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम जानते हैं, पर अभी हमारे साथ
हमारी पत्नी किरण है। हमें पूरा यकीन है अच्छाई से हम सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे। उसके बाद राजकुमार थोड़ी तैयारी के साथ अपने ही राज्य पर आक्रमण कर देता है और उस दुष्ट राजा को बंदी बना लेता है और अपने माता पिता को बाइज्जत महल में वापस ले आता है। आपने अपनी सच्चाई से विजय पाई है राजकुमार। हम बहुत खुश हैं कि आपने सच्चाई का रास्ता चुना। हम विजय जरूर हुए हैं किरण, पर पिताजी ने हमें बताया कि हम सब आपके साथ की वजह से हम दोनों साथ में हैं, तो कुछ भी संभव हो जाएगा। इसके बाद राजकुमार को राजा बना दिया गया। वह एक अच्छा राजा, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति साबित हुआ।